दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्म है। कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी और कौन सी हारेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी मिलकर आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और एकदम दोनों ही पार्टियों की तरफ से आक्रामक प्रचार चल रहा है और कोशिश ये है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में सत्ता में आ जाए और पिछले 3 बार से जो आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में काबिज हो रही है उसे कहीं ना कहीं सत्ता से दूर किया जा सके। लेकिन इस बार जो है ओपिनियन पोल भी जो है वो बहुत कम आ रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, क्योंकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इन दोनों का जो है लोकसभा चुनाव के समय जिस तरीके से जो हाल हुआ था उसके बाद और फिर हरियाणा चुनाव में जो स्थिति बनी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का, इससे लोगों का भरोसा कम हुआ। लेकिन इसके बाद भी एक एजेंसी ने जो है वो अपना ओपिनियन पोल जो है कहीं ना कहीं जारी किया है, लेकिन वो ओपिनियन पोल की शक्ल में नहीं है। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के पैरेलली एक और जो है हमारे यहाँ अनुमानों की या भविष्यवाणियों की एक और जो है वो बाजार कहिए या फिर जो कहिए आप उसको, तो वहाँ भी अनुमान लगाए जाते हैं। हर तरह के अनुमान लगाए जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ा हो या फिर पॉलिटिक्स से जुड़ा हो। तो ऐसे ही सट्टा बाजार है जिसमें फलोदी सट्टा बाजार का नाम जो है काफ़ी लिया जाता है और लंबे समय से फलोदी सट्टा बाजार की जो है वो चर्चा होती है। राजस्थान में ये सट्टा बाजार होता है। हालांकि हमारे यहाँ एक बात आपको जान लेना जरूरी है कि सट्टा बाजार जो है वो गैरकानूनी है और आप किसी भी तरीके से इस जो फलोदी सट्टा बाजार या कोई भी सट्टा बाजार जो अनुमान देते हैं उसके आधार पर आप कहीं भी सट्टा लगाने की कोशिश ना करें। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है भारत में। खैर, फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान क्या है दिल्ली चुनाव को लेकर, हम इसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यही फलोदी सट्टा बाजार वो है जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने जो है सीटों का एक अनुमान लगाया था, जिसमें उनके सीट का अनुमान जो है वो बहुत सटीक लगभग जो है वो बैठा था, जब सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को 400 की तरफ ले जा रहे थे या फिर पूर्ण बहुमत की तरफ दिखा रहे थे। तो ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान था वो लगभग सही साबित हुआ था। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान जो है वो हरियाणा चुनाव के समय गलत भी साबित हुआ। इसके साथ साथ हालांकि महाराष्ट्र में फिर फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान है वो सही साबित हुआ। हम बात फिलहाल महादेव सट्टा बाजार से करते हैं। महादेव सट्टा बाजार का क्या अनुमान है दिल्ली चुनाव को लेकर? उन्होंने आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीटें दी है, वहीं बीजेपी को 25 से 30 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें। तो यानी कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का खाता दिल्ली में इस बार खुल सकता है अगर सट्टा बाजार की माने तो। वहीं बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिल सकती है, जो कि बहुमत के करीब करीब उन्हें ले जाती है, लेकिन सत्ता के पास नहीं पहुंचाती है, क्योंकि सत्ता के लिए कम से कम 36 सीटों पर जो है बहुमत है दिल्ली में और आपको बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 36 सीट की ज़रूरत है। ऐसे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है एक बार फिर दिल्ली में अपना सरकार बना सकती है। 38 से 40 सीटों का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है महादेव सट्टा बाजार की तरफ से। फिलहाल चुनाव में समय है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बात हम फलोदी सट्टा बाजार की भी कर लेते हैं। फलोदी सट्टा बाजार की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें जो है वो फलोदी सट्टा बाजार दे रही है। बीजेपी को 25 सीटें करीब करीब दे रही है और कांग्रेस जो है को वो 3 सीटें दे रही है। तो दोनों ही सट्टा बाजार के अनुमानों की अगर बात करें तो दोनों ही सट्टा बाजार जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में जो है वो दे रही है और देख रही है कि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है सट्टा बाजार के अनुमानों के आधार पर। वहीं बीजेपी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, कड़ी टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छोड़ रही है सट्टा बाजार के अनुमानों के आधार पर। वहीं कांग्रेस का इस बार खाता खुल सकता है और 2 से 3 सीटें जो है वो मिल सकता है। और वाकई अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस का खाता खुलता है तो ये तय है कि आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान होगा और उन्हें बहुमत के आंकड़े छूने में बहुत मुश्किलों का सामना इस बार करना पड़ सकता है। ऐसा ही राजनीतिक विश्लेषक भी जो है वो अनुमान लगाते हैं। हालांकि सीटों को लेकर कोई भी जो है इस बार अनुमान लगाने के मूड में नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जो सी वोटर सर्वे, जिसका आप बार बार जिक्र सुनते होंगे, जिसका कई बार ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल भी आता है। तो इस बार जो है उनकी जो ओपिनियन पोल है, एक स्नैप पोल के बेसिस पर उनका ये अनुमान आया है। पहले उनका अनुमान 6 जनवरी को आया था, जिसमें कि उन्होंने 2 सवाल पूछे थे जनता से, जिसमें से एक सवाल ये था कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं? तो उसमें से 46% लोगों ने कहा था कि हाँ, मैं सरकार बदलना चाहता हूँ। वहीं सरकार नहीं बदलने वालों की संख्या जो है वो 49% के करीब थी। ये 6 जनवरी के उनके आंकड़े बताते हैं। जब उन्होंने फिर 15 जनवरी को सी वोटर सर्वे ने अपना स्नैप पोल कराया, तो उसके आधार पर जो है सरकार बदलने वालों की संख्या जो है
वो जो सरकार नहीं बदलना चाहते हैं उनकी संख्या जो है वो 51% है, और जो नहीं सरकार बदलना चाहते जो सरकार बदलना चाहते हैं उनकी संख्या जो है वो 45%, और जो सरकार नहीं बदलना चाहते हैं उनकी संख्या 51% के करीब करीब है। तो ये एक सी वोटर सर्वे का स्नैप पोल है। मतलब सी वोटर के सर्वे में भी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं दिल्ली में अभी भी बढ़त बनी हुई है। लेकिन एक बात यहाँ जान लेना जरूरी है कि लगभग अभी भी चुनाव में 1 हफ्ता से ज़्यादा का समय है, और 5 फरवरी को जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, और ऐसे में कुछ भी परिणाम हो सकते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि अंतिम जो 48 घंटे हैं वहाँ पर वोटर तय करते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। और इस बार दिल्ली के जो खासकर अल्पसंख्यक वोटर हैं और झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि वो क्या इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें या फिर कांग्रेस की तरफ जाएं। और वहीं जो बीजेपी के वोटर है वो कहीं ना कहीं अपना मन तो बीजेपी की तरफ बना ही चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनके मन में एक जो है कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। फिलहाल हम 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बारे में आपको बता देते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो है 54% जो है वो वोट मिला था। वहीं बीजेपी को 32.3%, कांग्रेस को 9.7%। अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को 67 सीटें, एक बड़ी मेजोरिटी मिली थी। बीजेपी को 3 और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे, और वहीं बीजेपी को 38.51% और कांग्रेस को 4.26%। यानी जो कांग्रेस 2008 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी वो 2020 आते आते जो है वो 4% वोटों पर जो है वो सिमट जाती है, और लगातार 2 चुनावों से उनका खाता नहीं खुलता है। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिलती है 2020 में, बीजेपी को 8 सीटें मिलती है। आम आदमी पार्टी को मामूली जो है वो सीटों का नुकसान होता है, लेकिन सत्ता एक प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आती है। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम वादे किए थे वो सारे वादे अब धरे के धरे रह गए हैं, और भ्रष्टाचार के नाम पर जो है आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। तो बाकी क्या होता है इस बार के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात जरूर होगी। कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी हारती है, लेकिन फिलहाल सट्टा बाजार के अनुमानों के आधार पर अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता में फिर से वापस आ सकती है। लेकिन जो है इस बार आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान जो है वो हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, और वहीं बीजेपी आक्रामक जो है वो राजनीति कर रही है। प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें हो सकती है। खुद अरविंद केजरीवाल के लिए, जहां पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने भी उतारा है, तो वहां अरविंद केजरीवाल की जो खुद की सीट है नई दिल्ली, उस पर भी अरविंद केजरीवाल को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कालकाजी विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर आतिशी के सामने जो है रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने उतारा है, तो वहीं अलका लांबा को कांग्रेस ने उतारा है। तो वहाँ भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनको घेरने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ऐसे कई हर सीट पर जो है कांग्रेस भी जो है एक मजबूत कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है, तो वहीं बीजेपी भी अपने मजबूत कैंडिडेट के जरिए जो है इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।